आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कृषि से संबंधित जानकारी कितने मंडलों से प्राप्त होती है? चौथी मंडल से, ऑप्शन नंबर बी पांचवी मंडल से, ऑप्शन नंबर सी नौवीं मंडल से, या डी ऑप्शन है 10वीं मंडल से। इसमें आपका सही आंसर है चौथी मंडल से हमें कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी है कालीबंगन, सी है लोथल, या डी है मोहनजोदड़ो। इसमें सही आंसर है आपका लोथल। राइट, सी ऑप्शन क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए ऑप्शन है पूर्व आर्य काल से, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल से, सी है आपका मौर्य काल से, या डी है कुषाण काल से। इसमें सही आंसर है आपका पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर एक निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, या पल्लव। इसमें सही आंसर आपका ए है नंद वंश। राइट। चलिए पांचवी क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख निम्न में से किस पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? अशोक के अभिलेख निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? पुरोहित, अमात्य, राजुक, या धम। इसमें सही आंसर है आपका पुरोहित। राइट। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, या पृथ्वीराज। आपका सही आंसर है भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भारत में पराजित किया था। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ। किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्य के लिए जालिम की उपाधि दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है बाबर, या डी ऑप्शन है औरंगजेब। सही आंसर है आपका हुमायूं। हुमायूं को उसके क्रूरता के लिए जालिम की उपाधि दी गई थी। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ। किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सी ऑप्शन है नागार्जुनाचार्य, या डी ऑप्शन है आपका विश्वामित्र। इसमें सही आंसर है आपका शंकराचार्य। चलिए नौवीं क्वेश्चन की तरफ। मुगलों की अदालत में भाषा थी तुर्की। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है उर्दू, या डी ऑप्शन है अरबी। इसमें सही आंसर है फारसी। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, या डी ऑप्शन है आपका ताजमहल। किसने करवाया था? सही आंसर है आपका बुलंद दरवाजा। राइट, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। चलिए 11वीं क्वेश्चन की तरफ। आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल का में पारित हुआ? आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन है विलियम बैटिक, या डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर है लॉर्ड लिटन के समय में आर्म्स एक्ट पास हुआ था। चलिए 12वीं क्वेश्चन। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, या जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है आपका दयानंद सरस्वती। चलिए 13वां क्वेश्चन। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। चलिए ऑप्शन बताइए। हरिश्चंद्र मुखर्जी। आपका सही आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए 14वां क्वेश्चन। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है मेनका गांधी, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, या डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है आपका महात्मा गांधी। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में करा था। चलिए 15वां क्वेश्चन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था। सही आंसर है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में की गई थी। चलिए 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? कोसी, सोन, तीस्ता, गंडक। नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है आपका तीस्ता, बाकी सब सहायक नदी है। 17 क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण? ए ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से,
बी है आपका बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी है अरब सागर मानसून से, या डी है लौटते मानसून से। सही आंसर है इसमें आपका पश्चिमी विक्षोभ से। चलिए 18वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? सही आंसर है आपका तांबा। चलिए 19वां क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर आधारित है? आपका सही आंसर है इसमें झेलम से। चलिए 20वां क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? आपका सही आंसर है इसमें गुजरात, राइट। चलिए 21वां क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? ये आपकी गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? तुम गलत लिखा है। अच्छा हम लिखे बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, या डी ऑप्शन है उत्तराखंड? थालघाट दर्रा ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, थालघाट दर्रा। चलिए 25वां क्वेश्चन, चिंकू कहाँ के स्थानीय पवन है? यूएसए, यूएई, इजराइल या न्यूजीलैंड? सही आंसर है आपका यूएसए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसमें सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। चलिए 17वां क्वेश्चन, हवा द्वारा उठाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए लाओस मैदान, बी है कास्ट मैदान, सी है ग्लेशियर मैदान या संप्राय मैदान, डी ऑप्शन। इसमें सही आंसर है आपका ए ऑप्शन लाओस मैदान, राइट। चलिए 28वां क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, मत्स्य पालन से, सी ऑप्शन है केचुआ पालन से, या डी ऑप्शन है रेशम कीट पालन से? सही आंसर है आपका मधुमक्खी पालन से। चलिए 29वां क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह आपका पंजाब से संबंध है। मक्का में व्हाइट बोर्ड किसकी कमी के कारण खैरा रोग होता है? मक्का में व्हाइट बोर्ड किसके कमी के कारण खैरा रोग होता है? लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम या अरबिका? सही आंसर है आपका बी जस्ता। चलिए 31वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयुक्त की जाने वाली टाका में होता है? इसमें सही आंसर है आपका टीन और लेड, टीले। चलिए 32वां क्वेश्चन, अल्फा किरणें पर उपस्थित आवेश है धन आवेश है, बी ऑप्शन है ऋण आवेश है, सी है आपका उदयशील आवेश है, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? इसमें सही आंसर है आपका धन आवेश। चलिए 33वां क्वेश्चन, जब चींटियां कटती है तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है? सॉरी यहाँ पे चिड़िया है, चींटियां हो गई, चींटियां। जब चींटियां है चींटियां होगी, राइट, चींटियां। तो इसमें आपका सही आंसर है फॉर्मिक अम्ल, राइट। चलिए 34वां क्वेश्चन, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन या हीलियम? आपका सही आंसर है इसमें हीलियम। चलिए 35वां क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है स्टार्च, या डी इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर है इसमें स्टार्च, सी ऑप्शन। चलिए 36वां क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर निम्न में से किस एक का बहुलक होता है? ब्यूटेटाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन या स्टाइलिन? सही आंसर है आपका आइसोप्रीन। चलिए 37, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है पिलिया। चलिए 38वां क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आपका सही आंसर है सी प्रोटीन। चलिए 29वां क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के श्वास संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? इसमें सही आंसर है आपका विटामिन ए।
ए ऑप्शन। चलिए 40वां क्वेश्चन, रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? कार्बोहाइड्रेट ए ऑप्शन है, बी है आपका मिथेमोग्लोबिन, सी है विटामिन, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है इसमें, सही आंसर है आपका मिथेमोग्लोबिन, बी ऑप्शन। चलिए 41वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? आपका सही आंसर है इसमें एम्पियर, सी ऑप्शन। चलिए 42वां क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है? आपका ऑप्शन है आयतन घटता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 43वां क्वेश्चन, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पे, आकृति पे, सी आपका ऑप्शन आवृत्ति पर, या डी है तरंग पे? सही आंसर है आपका सी ऑप्शन आवृत्ति पे, राइट। चलिए 44वां क्वेश्चन, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? आपका सही आंसर है इसमें 7, राइट। 45वां, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर है सी यूरेनियम, राइट। चलिए 46वां क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए 47वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राज्य के संविधान से लिया गया है? यह है दक्षिण अफ्रीका, आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, राइट। चलिए 48वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है समानता का अधिकार से, बी ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता से, या डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? आपका सही आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से, सी ऑप्शन सही है आपका। चलिए 49वां क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर है वाद योग्य नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? चलिए आपका मौलिक अधिकार ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, सी ऑप्शन है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, या डी ऑप्शन है जनता द्वारा दिया गया अधिकार? आपका ऑप्शन है सही आंसर है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, राइट। चलिए 51वां, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन संजीव रेड्डी। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर आपका सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। चलिए कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार करने का क्या अर्थ है? जिसमें मांग की, इसमें सही आंसर है वैसी प्रक्रिया जिसमें मांग की राशि 1 रुपये तक कम की जा सकती है। चलिए 54वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित है? सही आंसर है आपका भारत की संचयी निधि पर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या डी ऑप्शन है आपका राज्य का महान न्यायवादी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, ये ऑप्शन है आपका संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, या सी ऑप्शन है आपका संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, या डी है इनमें से कोई नहीं? इसमें सही आंसर है आपका संघीय सरकार को दिया गया है। चलिए 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश ट्रांसपोर्ट भारत को सौंपा गया? सही आंसर है आपका माँ है, दिनेश गोस्वामी का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। चलिए 39वां क्वेश्चन, जिस समिति की संस्तुति प्रदेश में पंचायत राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है आपका बलवंत राय मेहता समिति। चलिए बहुत ही फेमस है, निम्नलिखित राज्यों में से
किसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए ऑप्शन है आपका गोवा, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है हरियाणा या डी ऑप्शन है नागालैंड। सही आंसर है आपका ए गोवा। राजभाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? सही आंसर है आपका गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन। चलिए 62वां क्वेश्चन करंट अफेयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक कितनी है? आपका सही आंसर है सी ऑप्शन 117। चलिए आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना या भारत चाइना पाकिस्तान चीन। सही आंसर है आपका डी ऑप्शन पाकिस्तान चीन। ये किस नदी में पड़ता है ये बताइएगा कमेंट करके। मंगल मिशन होप किसने लॉन्च किया? यूएई, सऊदी अरब, ईरान या इराक। सही आंसर आपका यूएई, राइट, ए ऑप्शन। चलिए 65वां क्वेश्चन। जोरम मेगा फूड पार्क शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? जोरम मेगा फूड पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है मणिपुर। सही आंसर है आपका बी मिजोरम, राइट, बी ऑप्शन मेगा फूड का। चलिए 66 क्वेश्चन। कोहल जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच की परियोजना है? पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चाइना या भारत बांग्लादेश। इसमें सही आंसर है पाकिस्तान चाइना, ए ऑप्शन। चैंपियन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका एमएसएमई से, बी ऑप्शन है जलमार्ग से, सी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से, डी ऑप्शन है सीमा निगरानी से। इसमें सही आंसर है आपका एमएसएमई से, ए ऑप्शन क्वेश्चन सही होगा आपका, राइट। चलिए 68 क्वेश्चन। गुलबेकियन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसमें सही आंसर है ग्रेटा थनबर्ग, इन्वायरमेंटलिस्ट है ये, स्वीडन की रहने वाली। चलिए 69 क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हेतु किस राज्य ने हाल में प्रस्ताव पारित किया है? सही आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियन थंगवेलु या विराट कोहली। इसमें सही आंसर है आपका विराट कोहली, डी ऑप्शन। चलिए 71वां क्वेश्चन। कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है? इसमें सही आंसर है आपका सी ब्रिटेन। चलिए आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम किस राज्य शुरू किया है? सही आंसर है आपका सी केरल। चलिए 73वां क्वेश्चन। भारत के 10वीं मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है आपका बी बीमल जुल्का। चलिए 74वां क्वेश्चन। G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया? सही आंसर है आपका बी सऊदी अरब। चलिए 75वां क्वेश्चन। भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? स्वदेश अधिकार, ऑपरेशन नमस्ते या ऑपरेशन टाइगर। सही आंसर है आपका ऑपरेशन नमस्ते। चलिए 76वां। हाल ही में चर्चा में रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा किस बीमारी से संबंधित है? चलिए मलेरिया। 77 क्वेश्चन, राइट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए किस राज्य के केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर दिया? इसमें सही आंसर है आपका ए मणिपुर। चलिए 78 क्वेश्चन। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है? सही आंसर आपका ए क्रिस्टीना कोच। चलिए नाडू योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन सही होगा। भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर किस देश के साथ संपन्न करा है? यूएई, बी ऑप्शन सऊदी अरब, सी ऑप्शन है ब्रिटेन या डी ऑप्शन श्रीलंका। सही आंसर है आपका ब्रिटेन। 81वां क्वेश्चन 81। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिकी, रसायन, मेडिसिन या शांति। सही आंसर है आपका भौतिकी, ए ऑप्शन सही होगा, राइट। चलिए 82वां क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, बी नरोरा, सी कल्पक्कम या सिंदूरी। इसमें सही आंसर है ए अप्सरा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। चलिए 83वां क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? मौसम विज्ञान से, मछली पालन से, रेशम उत्पादन से या फल फूल से। सही आंसर है आपका फल फूलों से, राइट। चलिए 84वां क्वेश्चन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शत्रुमुर्ग, एनाकोंडा, गोरिल्ला या डायनासोर।
सही आंसर है आपका शुतुरमुर्ग, राइट। 85 क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पे, औरत के क्रोमोसोम पे, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आपका पुरुष के क्रोमोसोम, राइट। चलिए 86वां क्वेश्चन, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? सही आंसर है आपका महाराष्ट्र, ए ऑप्शन, राइट। चलिए 87वां क्वेश्चन, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। हाँ, सही आंसर है आपका पृथ्वी। चलिए 88वां क्वेश्चन, मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है आपका हीलियम। चलिए वालमार्ट कहाँ की कंपनी है? सब जानते होइएगा, अमेरिका। चलिए आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है, इसका निर्माण किसने किया था? सारावेज जोक्स, जेएस किल्वी, क्रिश्चियन ब्रांड या डी सुरवा? सही आंसर आपका जेएस किल्वी। चलिए 91 क्वेश्चन, भीम बांध वन जीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, राइट। चलिए 92वां क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1917 में। चलिए बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये सही आंसर है आपका पटना। बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है आपका मधेपुरा, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन किया है? सोन, गंडक, कोशी या गंगा? सही आंसर है आपका कोशी। बिहार का शोक किसे कहा था, किस नदी को, बताइएगा। चलिए 96 क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपका गेहूं और मक्का के लिए। चलिए 97 क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर है आपका भागलपुर। चलिए 98 क्वेश्चन, बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन की श्रेणी में देश में प्रथम आया है? ये आपका सही आंसर है राजेंद्र नगर टर्मिनल, कहाँ पड़ता है? पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले में बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई है? आपका सही आंसर है पूर्णिया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, बच्चों के लिए बजट बनाने वाले बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा या तीसरा? सही आंसर है आपका तीसरा। चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, अगला भी आएगा। हर एक दिन हम टेस्ट डालते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब। 2 दिन के बाद हमारा टेस्ट आएगा हर एक दिन, दरोगा और बीपीएससी 66 स्पेशल है। आप लोग इसके करंट अफेयर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा